हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आर.एस. अग्रवाल से एक्सरसाइज 10 क्वेश्चन नंबर 29, जिसके की हैं दो पार्ट्स, लेकिन दोनों एक ही ट्रायंगल को लेकर के हैं। चलिए देखते हैं क्या कहता है क्वेश्चन कहता है एक ट्रायंगल है ABC, जिसमें कि एंगल B जो है वो कितना है 90 डिग्री है, यानी कि वो राइट ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B, और tan A किसके बराबर है 1/√3 के। तो हमको दो पार्ट्स प्रूव करने हैं, एक तो ये प्रूव करना है और एक ये प्रूव करना है। तो चलिए सबसे पहले एक राइट एंगल ट्रायंगल बना लेते हैं और जो जो क्वेश्चन में गिवन है उस हिसाब से उसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। राइट एंगल एट B, तो ये हो गया AB और C। क्लियर है। अब हमको कह रहा है कि tan A, यानी कि tan A किसके बराबर है 1/√3 के, और tan A किसके और बराबर होता है दोस्तों, परपेंडिकुलर अपॉन बेस के। तो A के लिए, इस A के लिए परपेंडिकुलर है इसके ऑपोजिट साइड, यानी कि BC अपॉन बेस। बेस क्या है इसका AB, इसके एडजेसेंट साइड AB। तो यानी कि एक तरीके से हमको अगर इन दोनों से कंपेयर करें तो हम लेट कर सकते हैं कि BC क्या है और AB क्या है। तो लेट कर लेते हैं, लेट BC इज इक्वल टू 1K एंड AB इज इक्वल टू √3K। क्लियर है पॉइंट। अब BC आ गया 1K और AB आ गया √3K। हमको निकालना है AC। जब हमको AC निकालना है तो हम लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम। हमको AC क्यों निकालना है, क्योंकि देखिए साइन कॉस में हर किसी में हाइपोटेन्यूस आती है, तो हमको यहाँ पर हाइपोटेन्यूस की ज़रूरत है। तो हम क्या लगाएंगे, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। यहाँ पर हम क्या लगा रहे हैं, पाइथागोरस थ्योरम, इसी ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल ABC। क्या होगा देखते हैं। AC का होल स्क्वायर यानी कि हाइपोटेन्यूस का होल स्क्वायर बराबर होगा AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, है ना, यानी कि √3K का होल स्क्वायर प्लस 1K का होल स्क्वायर, यानी कि 3K स्क्वायर प्लस 1K स्क्वायर, जो कि बराबर होता है 4K स्क्वायर के। और यदि आप AC निकालेंगे तो इसका अंडर रूट हो जाएगा, तो बन जाएगा 2K। तो यहाँ से हमारे पास AC आ गई कितना, 2K। क्लियर है, कुछ भी फालतू नहीं किया गया है, सिर्फ पाइथागोरस थ्योरम लगा के AC निकाली गई है। अब जैसे जैसे वो कह रहा है वैसे वैसे हमको क्वेश्चन में वैल्यूज रखनी है। सबसे पहले देखते हैं, सबसे पहले हम निकालेंगे साइन A किसके बराबर है। देखिए साइन क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो A की रिस्पेक्ट में परपेंडिकुलर है BC और हाइपोटेन्यूस है AC, तो हम लिख सकते हैं कि साइन हो गया BC अपॉन AC, यानी कि साइन हो गया 1K अपॉन 2K, यानी कि 1/2। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है, मुझे पता है कोई डाउट नहीं है। चलिए अब देख लेते हैं। अब देखते हैं कॉस, दूसरा है कॉस C, हमको निकालना है कॉस C। देखिए C की रिस्पेक्ट में कॉस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस, यानी कि BC अपॉन AC। दोबारा से क्या है, BC अपॉन AC, यानी कि 1K अपॉन 2K, जो कि निकल कर आएगा 1/2। ठीक है, ठीक है जी। अब निकाल लेते हैं कॉस A। कॉस A की रिस्पेक्ट में कॉस, यानी कि A का बेस अपॉन हाइपोटेन्यूस। A का बेस है AB और हाइपोटेन्यूस है AC, तो हम लिख सकते हैं AB अपॉन AC। AB यानी कि √3K अपॉन 2K, तो K से K खत्म हो जाएगा, आंसर आएगा √3/2। क्लियर है। और लास्ट है साइन C। अब देखिए C की रिस्पेक्ट में साइन यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो C के लिए परपेंडिकुलर है AB और हाइपोटेन्यूस है AC। अगेन AB अपॉन AC इक्वल्स टू √3/2K। K से K कट जाएगा, आंसर आएगा √3/2। अब देखते हैं हमसे प्रूव करने के लिए क्या कह रहा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे फर्स्ट पार्ट में कह रहा है कि प्रूव करो साइन A कॉस C, साइन A कॉस C प्लस कॉस A साइन C, ये किसके बराबर है, 1 के। तो हमने LHS ले लिया यहाँ पर, साइन A रख देते हैं, यानी कि 1/2 इंटू कॉस C। कॉस C भी कितना है 1/2 प्लस
कॉस ए यानी कि √3/2 इंटू √3/2। इसको सॉल्व करेंगे आएगा 1/4। इसको सॉल्व करेंगे √3 की √3 से मल्टीप्लाई होगी तो आएगा 3, नीचे के नीचे से मल्टीप्लाई होगी आएगा 4, पूरे के नीचे 4, 1 + 3, आंसर आएगा 4/4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, आंसर आएगा 1। क्या यही प्रूव करना था हमें? क्लियर है? सिंपल था बहुत। अगला पार्ट देख लेते हैं। सेकंड पार्ट में कह रहा है cos A cos C माइनस sin A sin C। cos A है हमारा √3/2, तो यहाँ पे लिख देंगे √3/2 इंटू cos C है हमारा 1/2 माइनस sin A है 1/2 इंटू sin C है √3/2। इसको सॉल्व करेंगे आएगा √3/4, इसको भी सॉल्व करेंगे आएगा √3/4। सेम चीज़ें हैं, माइनस हो रही है, आंसर आएगा 0। यही हमको प्रूव करना था। सिंपल है। तो अगर आपको समझ आया, वीडियो अच्छी लगी, प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।